गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक। और मैं हूं नेहा निगम और आज की जो वीडियो है वो भी एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सब लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ ये वीडियो सिर्फ लेडीज मतलब गर्ल्स ही ना देखें, मेंस भी देखें और उस चीज को समझें, क्योंकि बहुत से जो मैंने घर देखे हैं, बहुत से मेंस मैंने देखे जो पीरियड्स को एक पता नहीं क्या चीज लेकर समझते हैं, उसे एक हवा टाइप समझते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर एक लेडी को पीरियड नहीं हो तो कोई नहीं होगा, मतलब कोई पैदा ही नहीं होगा, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। ऐसा नहीं है कि हम बॉय को ज्यादा प्रिफर करते हैं तो वो भी उसी चीज से जन्म लेता है, तभी आप उसे अपने घर का वंश कहते हैं या तभी आप उसे अपने घर के लिए ज्यादा प्रिफर मानते हैं कि हाँ लड़का हुआ है। बट ऐसा नहीं होता है। तो ये वीडियो में चाहते हैं और कोई समझे, जिससे कि वो आगे अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, हर किसी को समझे और समझा भी सके। सिर्फ स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा ही अवेयरनेस नहीं है कि जैसे कि होना चाहिए। चाहे किसी के घर में बेटी हो या नहीं हो, हमें इस चीज को समझना है कि एक लड़की को अगर इस दौर से गुजरना पड़ता है तो वो उसके लिए इंजॉयबल होना चाहिए, एक नॉर्मल वे में होना चाहिए कि हर मंथ किसी न किसी को कुछ चीजें होती हैं, या जैसे हमारी लाइफ में कंटिन्यू कोई चीज चलती है तो उसे हम इजीली लेते हैं कि हाँ ये तो होता है। तो इसी तरह आपको पीरियड्स को भी फील करना और करवाना चाहिए कि तो मंथली एक चीज है जो 4 दिन 6 दिन की होती है और अच्छा होता है, तो ये चलती है, दैट्स ओके। इसके ऊपर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, कोई भी स्पेशल टॉपिक्स ताने वाने ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, घर में कोई स्पेशली लॉजिक नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीजें हम सब मिलकर ही कर सकते हैं जब हम सेक्स एजुकेशन या हर चीज से रिलेटेड हमें जानकारी होगी। चाहे लड़कियां टीन एज में हो स्पेशली तब तो होना ही चाहिए, बट अगर लड़कियां बड़ी भी हैं, किसी की वाइफ बन रही है, किसी की सिस्टर है, तो उस टाइम पे भी उनके पास एक इतना अच्छा सपोर्ट होना चाहिए कि वो इस टाइम को भी आराम से अपनी लाइफ से निकाल सकें। तो आज की जो वीडियो है वो इसी मेरे टॉपिक पर मैं बताने वाली हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया, पीरियड्स होते हैं वो हर एक टीन एजर्स को या वुमेन्स को, किसी किसी को बहुत भारी लगते हैं। होता ये है कि हमें 13 से 14 साल की उम्र में या फिर 16 साल की उम्र तक हमें पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और पीरियड्स आप लोग जानते हैं ये क्या प्रोसेस है हमारी लाइफ में, और मंथली जो ये प्रोसेस हमारे लाइफ में होता ही है। क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होते हैं एज अ मैरिड के बाद तो आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपके कोख में कोई आने वाला है। बट अगर आपको पीरियड्स होते रहते हैं कंटिन्यू तो ये आपको एक बताते रहते हैं कि आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। क्योंकि पीरियड आना बहुत अच्छा है। एक कभी कभी किसी के ज्यादा कहने से या किसी के ज्यादा सुनने से बार बार एक जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके मन में भी एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो जाती है कि हाँ उन्हें पीरियड्स क्यों होते हैं, ये बेकार चीज है, उन्हें नहीं होने चाहिए। टीनेजर्स के टाइम पे हर किसी के मन में सवाल और जवाब नहीं ढूंढ पाती हैं वो। शायद मैं भी उनमें से थी, या हर कोई एक लड़की टीनेजर जब होती है, उसे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो होता है कि उसके पास आसपास कोई ऐसा उसे नहीं दिखता है कि वो उससे खुल के इस चीज के बारे में बात कर सके। और हर कोई गायनी के पास जाना प्रेफर नहीं कर पाता है उस टाइम पर। बट आप लोगों के पास अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं हूं बताने के लिए, आप मुझसे पूछ सकती हैं। या फिर उस टाइम पे इंटरनेट इतना नहीं था, आज तो इंटरनेट भी इतना है कि आप मेरी नहीं तो किसी की भी वीडियो या अच्छे थॉट्स, ब्लॉग्स वगैरह पढ़कर भी आप ये जान सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके शरीर की एक सफाई है, आपके पास एक सोल्यूशन है। तो ये कोई गंदी चीज नहीं है, बैड थिंग नहीं है, बहुत अच्छी चीज है जो आपके साथ हर मंथली कंटिन्यू होती है, जिससे आपको बहुत फायदे भी होते हैं और बहुत तरह के सोल्यूशंस भी है। मतलब आपकी एक हेल्दी लाइफ का हिस्सा है ये आपका लाइफ का। ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है या इससे किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है या होनी भी चाहिए। तो पीरियड्स को एक नॉर्मल वे में लेना चाहिए, हमें नहीं, हमारे साथ जुड़े मेंस को भी, जो हमें समझे कि पीरियड्स कोई ऐसी बड़ी या बेकार चीज नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है। तो पीरियड्स होते क्यों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास 2 ओवेरी होती हैं, जिनमें से हर महीने एक ओवेरी में से एक अंडा निकलता है, जो फेलोपियन ट्यूब में से होकर जब अपने गर्भाशय में पहुंचता है तो वहां पर स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइट होता है। बट ये सब तब होता है जब आप इंटीमेट होते हैं किसी से, और जब वो फर्टिलाइट नहीं हो पाता है तो वो अंडा जो होता है, वो जो वॉल लाइनर होती है यूट्रस की, उससे मिलकर एज अ ब्लीडिंग बाहर निकल जाता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, जब हमारे साथ इंटीमेट वाला प्रोसेस नहीं होता है, तो एज अ पीरियड जो होता है हमारा, यही ब्लड, यही ओवेरी वाला एग होता है और कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि हमारे जो यूट्रस है उसकी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। बहुत सी टीनेजर्स को ये भी फील होता है कि जब उन्हें पीरियड्स का ब्लड आता है तो उसके साथ उन्हें कभी कभी बहुत बड़े
या क्लॉट्स वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये कि नॉर्मल है एबनॉर्मल है, तो ये एकदम नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस की जो लाइनर बन जाती है जब हमारा एग रिलीज होता है, बट हम इंटीमेट नहीं होते हैं, वो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो वो जो हमारा एग होता है वो उस लाइन जो होती है यूट्रस की उसके साथ एकदम मिक्स होके एज अ ब्लड, मतलब ब्लड जो होता है हमारा नॉर्मल ब्लड होता है, हमारी बॉडी में कोई गंदा ब्लड नहीं होता है जो बाहर निकलता है, तो इस नॉर्मल ब्लड के साथ वो सब चीजें मिलकर जब निकलती हैं तो एज अ क्लॉट हमें दिखती हैं, जिससे हम घबरा जाते हैं। बट घबराने की बात नहीं होती, वो हमारे शरीर की सफाई हो रही होती है। तो अच्छी बात है, अगर थोड़े बहुत क्लॉट्स आते हैं दैट इट्स ओके। अगर आपको बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हैं किसी तरह के, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। बट अगर थोड़े बहुत क्लॉट्स आते हैं नॉर्मली वे में, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि ये सब हर किसी के साथ होता है। वो लाइनर वगैरह मिलके, लाइनर मतलब वो जो लाइन होती है यूट्रस की, वो सब मिलके एग के साथ तब एज अ ब्लड आपकी जो ब्लीडिंग होती है मतलब वजाइना से बाहर आता है, तो वो क्लॉट्स वही होते हैं, वो कोई भी एक एबनॉर्मल चीज नहीं होती। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्डली, लड़कियों को ये भी होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्पेशली टीनेजर्स, कोई इतना दर्द होता है उन्हें कि बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस चीज को फील करती है कि अगर हमें दर्द क्यों हो रहा है। तो जब यूट्रस आपका जो ब्लड है उसे बाहर निकालता है, मतलब उस एग को, लाइन को जब उसे बाहर निकालता है, तो वो कुछ इस तरीके से उसे कॉन्ट्रेस्ट होके इसे बाहर को निकालता है, जिससे कि आपको पेन फील होता है। और किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन फील होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पेन फील होता है दैट इट्स ओके, सबको होता है। आप कुछ घरेलू टिप्स वगैरह मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूज कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई वगैरह ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा होता है। बट अगर आपको इतना ज्यादा दर्द होता है कि 4-5 दिन आपका रूटीन बिल्कुल खराब हो जाता है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कॉलेज नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा पेन होता है आपको, कोई उठा नहीं जाए, तो आप एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी ज्यादा दर्द हार्मफुल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हार्मफुल हो, बट कभी कभी हो सकता है। तो आपको अगर थोड़ा ज्यादा दर्द होता है कि आपसे सहन ना हो, तो आप अपने डॉक्टर के पास एक बार जरूर विजिट करें। तो बस पीरियड्स की ये कुछ मेनली प्रॉब्लम्स हैं जो टीनेजर्स को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है कभी कभी, कि उन्हें कोई समझाने और समझने वाला नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए आप कहीं ना कहीं से नॉलेज गैदर कीजिए, और उस नॉलेज को जब आप, तो जितनी नॉलेज होगी, जितनी आप समझेंगे, चाहे आप एज अ मदर ही हो, तो आप अपनी बेटी को भी इतने अच्छे से समझा पाएंगे, और उसकी जो घबराहट होती है हर किसी के मन में होती है स्टार्टिंग में, उसे दूर कर पाएंगे। एक सिंपली वे में वो अपने पीरियड्स को ले पाएगी, इंजॉय कर पाएगी। तो कोशिश कीजिए आप सेक्स एजुकेशन को अपने साथ साथ अपने बच्चों तक बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम किसी को समझाएंगे बताएंगे नहीं तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। और नॉर्मली के बहुत सी जो टीनेजर्स होती हैं या वुमेन्स भी होती है, उन्हें लगता है उनके पीरियड्स में बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो पीरियड्स में कभी बदबू नहीं आती। आपका जो पीरियड ब्लड होता है उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। जब वो पैड पर लग जाता है, पैड में मतलब पैड पर लगने के बाद जब उसके साथ लग जाता है, देन वो ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है। इन सब चीजों से मिक्स होने के बाद उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होने लगते हैं, तो उससे थोड़ा आपको स्मेल आती है। बट पीरियड में जो पीरियड का ब्लड होता है उसमें कभी भी कोई स्मेल नहीं होती। आपको ऐसी स्मेल नहीं आती है कि बहुत ही स्मेली फील हो, मतलब एक गंदी वाली बदबू तो होती ही नहीं है उसमें। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी चीजें छोटी छोटी होती हैं, बट इन्हें समझना और समझाना बहुत जरूरी होता है। तो पीरियड्स को लेके कभी भी एक हवा नहीं बनाना चाहिए, किसी के मन में डर पैदा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो टीनेजर्स हो या इस दौर से गुजर रही हो या स्टार्टिंग हो, बिगिनर हो। आप उसे अच्छे से प्यार से बैठ के समझें, समझाएं, तो इस चीज को वो एक लाइटली फील करेगी, अपनी लाइफ का पार्ट समझ के लेगी। अब उस चीज से डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं, भागेगी नहीं। तो इन चीजों को समझना समझाना बहुत जरूरी है। होपफुली जो वीडियो है आपके काम आएगी, आप आगे शेयर करेंगे तो वहां भी किसी न किसी के काम आएगी। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।